तो एपिसोड के स्टार्ट में हम शियोन को देखते हैं और उसके सामने एक होप गोब्लिन होता है। फिर शियोन मैजिक को गैदर करते हुए कहता है कि अगर मैं एयर मैजिक का यूज करके हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर क्रिएट करूं और फिर उसकी ताकत को बढ़ा दूं तो वो हवा का एक तूफान बन जाएगा। और फिर वो उस होप गोब्लिन पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो हमें बताता है कि ये एक नया विंड मैजिक ब्लो है जो मैंने बनाया है। और फिर मारी और रोज वहां आ जाती है। शियोन मन में सोचता है कि जब हमने मॉन्स्टर हंट स्टार्ट किया था तब से 2 साल हो चुके हैं, मैं अब 10 साल का हूँ और रोज और मारी अब 12 साल के हैं। तभी मारी शियोन को गले लगाकर कहती है कि आज मैंने 20 गोब्लिन्स को मारा। तो वो कहता है अमेजिंग। फिर हम उन सबको टाउन में देखते हैं। शियोन मन में कहता है कि पिछले कुछ सालों में मेरी मैजिक एनर्जी को सेंस करने की एबिलिटी और अच्छी हो गई है। अब मैं सिर्फ लोगों को देखकर ही ये बता सकता हूँ कि उनमें कितनी मैजिकल एनर्जी है। तो वो रोज और मारी को देखकर कहता है लेकिन किसी के भी पास मारी और रोज जितनी मैजिकल एनर्जी नहीं है। फिर मारी कहती है कि मॉन्स्टर्स काफी बढ़ गए हैं, एडवेंचर्स गिल्ड मॉन्स्टर हंट रिक्वेस्ट से भरी रहती है। रोज कहती है कि ये काफी अजीब है कि टाउन के पास इतने सारे गोब्लिन्स है, अगर वो कोबोल्ड होते तो समझ आता। लेकिन फिर शियोन कहता है कि तुम सही कह रही हो और ऐसा लगता है कि बेगर लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो तीनों ग्रास्ट की शॉप में चले जाते हैं जहां शियोन ग्रास्ट से पूछता है कि क्या तुम कुछ आयरन लाइटनिंग को स्मेल्ट करना चाहोगे। तो वो कहता है नहीं, आज नहीं, और उसे ग्लव्स देकर कहता है कि मैंने इन्हें बना लिया। तो शियोन उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। फिर ग्रास्ट उनसे पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, मेरे और गावेन के ना होने पर भी ऐसा लगता है तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो मारी उसे बताती है कि हम जल्द ही सिल्वर रैंक पर जाने वाले हैं। तो वो कहता है कि अमेजिंग, मुझे नहीं लगता तुम्हारी एज में कोई भी सिल्वर रैंक तक पहुंच पाया है। तो रोज कहती है मुझे लगता है कि आप और लॉर्ड गावेन हमसे भी पहले सिल्वर रैंक पर पहुंच जाते। तो वो कहता है कि हम तुम्हारी एज में भी मॉन्स्टर्स को हंट करते थे, लेकिन उस समय पर एडवेंचर्स गिल्ड होना इतनी ज्यादा आम बात नहीं थी। फिर मारी शियोन से जाकर पूछती है कि तुम सभी तरह के मैजिक यूज कर सकते हो, जब तुम इससे भी ज्यादा मैजिक यूज कर पाओगे तो फिर उसके बाद क्या करोगे। तो वो कहता है कि फिर मैं और ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहूंगा। तो वो पूछती है तो तुम उसके बाद क्या करोगे। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे बिना हमारे पास वो लैंप नहीं होता और तुम्हारे मैजिक के बिना वो गोब्लिन अभी तक हमें मार चुका होता। मैजिक ने हम सबको बचाया है और मुझे लगता है कि तुम इसे किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो शियोन को कुछ समझ नहीं आता। तो वो उससे कहती है कि डैड कहते हैं कि स्पेशल पावर अपने आसपास की चीजों पर गहरा प्रभाव डालती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मुझे लगता है कि अभी कुछ बाकी है जो तुम्हें करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम शियोन को और गावेन को आपस में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। शियोन उस पर फ्लेयर से अटैक करता है लेकिन गावेन उसे अपनी लकड़ी की तलवार से रोक देता है। फिर शियोन उस पर बोल्ट से हमला करता है लेकिन गावेन उससे बचकर शियोन पर अटैक करता है। लेकिन शियोन मैजिक को यूज करके एक जंप करके उसके पीछे आ जाता है और अपने मैजिक से उसके नीचे की जमीन को धंसा देता है, जिससे शियोन जीत जाता है। तो गावेन उससे पूछता है कि वो क्या था। तो वो उसे बताता है कि वो फॉल था। मैंने एयर मैजिक को जमीन में भेजकर अंदर की हवा को बढ़ा दिया जिससे जमीन धंस गई, लेकिन इसने मुझे काफी थका दिया। मुझे और भी ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो गावेन कहता है लेकिन जब तुमने स्टार्ट किया था तब से तुम्हारी मूवमेंट्स और मैजिकल टैक्टिक्स काफी अच्छी हो गई हैं। मैं चौंक ही गया जब तुमने ब्लो का इम्प्रूव्ड वर्जन जैसा कुछ यूज किया। तो वो कहता है उसे कंट्रोल करना काफी हार्ड है, तो वो हमेशा मनचाही डायरेक्शन में नहीं जाता, लेकिन एक दिन मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि एक पंछी की तरह, ये काफी बड़ा सपना है। तो मारी वहां आकर उनसे कहती है कि बीच में रोकने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे भी डैड के साथ ट्रेनिंग करनी है। फिर हम उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करके होने वाले अटैक से बच रहे होते हैं। तभी मारी गावेन पर अटैक करती है लेकिन वो उससे बचकर उसके पीछे आ जाता है और उसको हरा देता है। तो वो कहती है कि शियोन हमेशा आपसे जीत जाता है लेकिन मैं हमेशा हार जाती हूँ। तो वो उससे कहता है कि एक दिन तुम भी मुझे हरा पाओगी। और फिर वो वहां से चली जाती है और प्रैक्टिस करने लगती है। शियोन गावेन से आकर पूछता है कि वो कैसा कर रही है। तो वो उससे कहता है कि 12 साल की उम्र में उसके पास टॉप क्लास स्वर्ड्समैन की स्किल्स है और उसकी ताकत एक बड़े आदमी जितनी है। तो शियोन उससे पूछता है कि क्या ये मैजिक या मैजिकल एनर्जी की वजह से है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रोज को एक खेत में देखते हैं और फिर मारी और शियोन वहां आ जाते हैं। तो रोज उनसे कहती है कि आने के लिए थैंक यू, हमारे पास लोगों की कमी है। तो शियोन पूछता है कि हमें क्या करना है, तुम जो चाहे वो हमसे करा सकती हो। तो वो कहती है कि क्या तुम छोटे कीड़ों को मारने में मदद कर सकते हो, और उन्हें बड़े कीड़ों से भरी एक बास्केट दे देती है। और फिर वो सब काम में लग जाते हैं और काम करते करते शाम हो जाती है, जिससे मारी काफी थक जाती है। वो कहती है कि अगले साल मैं और भी ज्यादा पकड़ूंगी। तो शियोन कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वो बादल गरजने की आवाज सुनते हैं और शियोन को आसमान में एक रेड लाइट दिखती है और तभी बारिश होने लगती है। तो वो सब रोज के घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी मारी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मारी को रोज के घर में ले आते हैं और फिर गावेन और एमा भी वहां आ जाती है। फिर मारी
आंखें खोलती है तो वो मारी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही होती। तो रोज बोलती है हो सकता है ये लेथार्जी सिकनेस है। वो उन्हें बताती है कि जब मैं टाउन में शॉपिंग करने के लिए गई थी तो मैंने सुना था कि इसमें लोग अचानक से गिर जाते हैं और काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो कुछ नहीं करते, बस देखते रहते हैं, इसलिए वो आलस जैसा दिखता है, इसलिए इसे लेथार्जी सिकनेस कहते हैं। तो एमा उससे पूछती है क्या इसका कोई इलाज है? तो वो कहती है कि जो मैंने सुना है उसके हिसाब से अभी तक कोई भी नहीं है जो इससे ठीक हुआ हो। तो ये सुनकर वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। गाविन एमा से कहता है कि अभी के लिए हमें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम मारी के कपड़े लाओ और मैं अभी मारी को स्त्रिया लेकर जाता हूँ। तो शियोन कहता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो वो कहता है कि रात के इस समय मॉन्स्टर्स जरूर आएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे पता है आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या होगा अगर मॉन्स्टर्स ने सच में अटैक कर दिया तो आप अकेले ही मारी को प्रोटेक्ट करोगे और ये मेरा आपके साथ जाने से ज्यादा खतरनाक है। मैं भले ही एक बच्चा हूँ लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो गावेन मान जाता है और फिर वो स्टीरिया के लिए निकल जाते हैं। शियोन को फिर से आसमान में वो रेड लाइट दिखती है तो वो गावेन से पूछता है कि वो क्या है, लेकिन उसे वो लाइट नहीं दिखती। तभी हम देखते हैं कि उन पर काफी सारे ब्लडी वुल्व्स अटैक कर देते हैं। गावेन शियोन को बताता है कि उन्हें इंसानों का खून पसंद है और वो लगातार अटैक करते रहते हैं। शियोन उससे कहता है कि आप गाड़ी चलाते रहिए, मैं उनसे फाइट करता हूँ। शियोन कहता है कि इस बारिश में मैं फ्लेयर और बोल्ट यूज नहीं कर सकता, तो मुझे ब्लो और एक्वा से ही काम चलाना होगा। फिर वो एक्वा मैजिक से रेन को गैदर करके उसको बुलेट की शेप का बनाकर ब्लो की मदद से एक्वा बुलेट उन पर फायर करता है और एक के बाद एक उन पर अटैक करता रहता है। लेकिन वो काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी कुछ होता है और वो सभी वहां से भाग जाते हैं। तो शियोन और गावेन को कुछ समझ नहीं आता। तभी शियोन को कुछ सेंस होता है और वो गावेन से कहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमें जल्दी ही यहाँ से दूर जाना होगा। तभी शियोन उनके पीछे एक काफी डरावने मॉन्स्टर को देखता है, लेकिन गावेन को कुछ नहीं दिखता। तो शियोन सोचता है क्या इसका मतलब सिर्फ मैजिकल एनर्जी वाले लोग ही उसे देख सकते हैं। फिर वो मॉन्स्टर काफी तेज चिल्लाता है, लेकिन गावेन उसे सुन भी नहीं पा रहा होता। फिर शियोन उस पर एक्वा बुलेट से अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर की फिजिकल बॉडी ना होने की वजह से वो उस पर काम नहीं करता। फिर वो मॉन्स्टर शियोन पर अटैक करने वाला होता है तो शियोन अपने हाथों में मैजिक को गैदर करके उसको पकड़ लेता है, जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ काफी जल जाता है। फिर वो मॉन्स्टर गावेन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लैंप की लाइट की वजह से वो मॉन्स्टर जल जाता है। तो गावेन को वो थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगता है। फिर शियोन जंप करके अपने मैजिक से उसको टच करता है, जिससे वो पूरा खत्म हो जाता है। और फिर गावेन शियोन को पकड़ लेता है और शियोन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहते हैं तुम्हारी वजह से हम सेफ हैं। और फिर वो स्त्री जाने लगते हैं। गावेन शियोन से पूछता है कि वो मॉन्स्टर क्या था, मैंने पहली बार ऐसा मॉन्स्टर देखा है। वो उसे बताता है कि जब वो मॉन्स्टर मेरे क्लोज आया तो मैं उसे देख पाया। और फिर वो स्टीरिया पहुंच जाते हैं। वो मारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें सेम प्रॉब्लम होती है। शियोन एक आदमी से पूछता है क्या आप मेरी बहन को देख सकते हो? तो वो कहता है कि तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद डॉक्टर आकर मारी को चेक करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये लेथार्जी सिकनेस ही है। तो शियोन उससे पूछता है कि इसका इलाज क्या है? तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि हमें अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला, अभी के लिए बस हम उनका ध्यान रख सकते हैं। तो वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर का काम है पेशेंट को बचाना, तो प्लीज मेरी बहन को बचा लो प्लीज, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम अगले साल रोज की खेतों में मदद करेंगे। और वो हमेशा की तरह हंस रही थी, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके साथ ये क्यों हो रहा है? और वो रोने लगता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 7 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।